हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि हर दिन मैं एक करेंट अफेयर की श्रृंखला के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। इसी के लिए सबसे पहले आपको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की शुभकामनाएं, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में। भले हम लोग कई अपने मन में सोच लेते हैं गांधी जी ऐसे थे, खराब थे, लेकिन मतलब सोचिए कि एक व्यक्ति वैसा भी थे जो क्या मतलब कि आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है अगर हमें ही कोई मार दे तो हम सोचते हैं उससे बदला ले लें, लेकिन वो तो क्या कहने कि अगर उन्हें एक थाप कोई मारे तो दूसरे गाल भी छान लेते थे। फर्स्ट क्लास का टिकट होने पे जब अंग्रेज फेंक दे तो लोगों की समानता के लिए वो लड़े भी, मतलब कुछ भी किए था। कोई मतलब ऐसे व्यक्तित्व होना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। ये मतलब समझिए कि हम लोग अपने एक घर को एकजुट नहीं कर पाते और वो पूरे देश को एकजुट कर लिए। और कहने का मतलब पूरे इंडिया स्तर पे जब आप पढ़िएगा तो 3 आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, मतलब भारत स्तर पे आंदोलन किए। तो इसी सब के साथ, लेकिन ये सब के बारे में जानने में सबसे पहले आज के करेंट अफेयर सेशन देखते हैं, और जिसका पहला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा? तो इसमें भारत का रैंक 40वां रहा। कहने का मतलब कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यह कौन से, तो विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, और इस 132 देश हैं और उस 132 देश में भारत का स्थान, जिसमें स्विट्जरलैंड का और अंतिम स्थान एक अफ्रीकी देश अंगोला है उसका रहा। कहने का मतलब कि भारत का 2022 में भी कितना स्थान रहा था, 40 भी 40, लेकिन 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, 46वां। कौन सा रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कहने का मतलब कि एक इस पर जारी किया जाता है कौन सा कंट्री कितना इनोवेटिव है। भारत का रैंक कौन सा रहा है, मतलब इसमें भारत का रैंक 40वां रहा है। और हम लोग कुछ जानते हैं कि इसके बारे में, ग्लोबल रिपोर्ट के बारे में, यह कब से जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट कहने का मतलब कि संस्था का ही स्थापना किया गया था 1967 में, और इसी के द्वारा हर वर्ष क्या किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, 40वां। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का और अंतिम स्थान अफ्रीकी देश अंगोला का। टोटल कितने नेशन थे, तो 132। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसके बारे में जानेंगे। कहने का मतलब कि हर जो रिपोर्ट होता है वो आने वाले सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं जो बिहार के लिए और इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो क्या बच्चों के सम्मान में यह बिहार में आयोजित किया जाता है, और ये भी बिहार के बोध गया में। कहने का मतलब कि गया में इसका आयोजन किया जाता है, और टोटल मतलब अक्टूबर मंथ से शुरू होके ये नवंबर चलेगा। और इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने जो पूर्वज हैं उनको क्या मतलब श्रद्धांजलि समझ लीजिए देते हैं। तो इसी के लिए हर वर्ष बिहार में कौन सा मेला, तो पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। जैसे बिहार में सोनपुर मेला, ये सब और कुछ प्रसिद्ध मेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जिसमें कहने का मतलब कि ये जो क्वेश्चन है मोस्टली बिहार एग्जाम के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, एशियाई गेम्स। आप लोग को पता होगा कि एशियाई गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है, चीन के हांगझोउ में। और इसी में एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता। किनके बारे में पूछ रहा है, पदक गुलिया, और इनका संबंध कौन से खेल से है, तो शूटिंग से। तो इसी में इनका
मतलब इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कहने का मतलब कि किसमें? एशियाई गेम्स। कहां हो रहा है? चीन में। चीन के कहा? होंगझाओ में। नाम क्या है? पलक बुलिया। और इनके द्वारा कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। और महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल, मतलब अलग अलग रेंज में होता है, 10 मीटर, 25 मीटर। तो इन्होंने 10 मीटर में क्या जीता? स्वर्ण पदक। किसने? पलक गुलिया। और कौन से खेल? तो एशियाई गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है 4th भारत लैटिन अमेरिका संस्कृति फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन कहां? नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इसमें इक्वाडोर, कई ऐसे कंट्री हैं जहां के लोग क्या इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका क्या? भारत लैटिन अमेरिका संबंध बेहतर बनाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका कौन सा संस्करण है? 64 संस्करण है, मतलब 4th संस्करण। और कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। कौन सा? तो भारत लैटिन अमेरिका फिल्म महोत्सव। और इसमें इक्वाडोर ये सब के जैसा देख रहे होंगे कि जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वहां के लोग क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहां भी क्या लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट आरक्षित किया गया था, लेकिन अब देखा गया इसको एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? तो वैसे व्यक्ति, मतलब वैसा लोग जिनका फादर या मदर कोई क्या होना चाहिए? फॉरेनर होना चाहिए, उन्हें कहते हैं। तो क्या? चौथा भारत लैटिन अमेरिका संस्कृति फिल्म महोत्सव आयोजित कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? इसमें क्या पूछा गया है? हाल में ही राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 किसके द्वारा प्रदान किया गया? कौन सा? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। तो ये भारत के मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह प्रदान किया गया। और ये क्या? मतलब योजनाओं के सफलता के आधार पे। तो ये कौन सा पुरस्कार था? भारतीय सेवा पुरस्कार 2021-22। 21-22 कहने का मतलब कंबाइंड रूप से इसे दिया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या? चर्चित डॉर्नियर 228 विमान का विकास किस भारतीय संस्थान के द्वारा किया गया? कौन सा? चर्चित डॉर्नियर 228 इसका नाम है। तो इसका क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कौन सा? डॉर्नियर 228 विमान का निर्माण हाल में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तो क्या पूछ रहा था कि डॉर्नियर 228 का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया? हाल में ही चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश से संबंधित है? कौन सा? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसका संबंध कौन से देश से है? बांग्लादेश से। और किस लिए? अब रूस के द्वारा क्या है? परमाणु के लिए, मतलब यहां ऊर्जा के लिए परमाणु का सप्लाई किया जा रहा है, मतलब इसकी शुरुआत किया गया। और इसी के लिए ये रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हाल में क्या? सुर्खियों में बना रहा। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला कार्टोग्राफिक, मतलब आप लोग जानते होंगे जैसे क्वाइन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेटिक। इंस्क्रिप्शन के तो एपिग्राफी। वैसे ही जो मैप बनाया जाता है, जो बनाने वाले होते हैं उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। और जिस साइंस के द्वारा इसे बनाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफिक। तो इसी में म्यूजियम किस राज्य में? कौन सा म्यूजियम? कार्टोग्राफी म्यूजियम किस राज्य में स्टैबल किया गया, मतलब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना कौन से राज्य? उत्तराखंड किया गया है। उत्तराखंड भी हाल में चर्चा है। कहने का मतलब पहले भी जानते होंगे कि इसका 2 राजधानी बनाया गया था, वैसे ही इसका भी 2 राजधानी बनाए जाने का मतलब चल रहा है, अभी बनाया नहीं गया है। इंद्र जातर उत्सव निम्न में से किस देश का उत्सव है? तो ये नेपाल का ही उत्सव है। जैसा आप लोग कल देखे होंगे बीपीएससी में भी एक मतलब त्योहार से क्वेश्चन पूछा गया था, जिस त्योहार का संबंध कौन से देश था? म्यांमार से। ये क्या पूछा गया है कि इंद्र जातर उत्सव निम्न में से
किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? नेपाल से। नेपाल में मानसून खत्म होने पे ये मनाया जाता है। जैसे भारत में बे ऑफ बंगाल के तरफ और अरबियन सी से, जैसे मतलब ये अरबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, तो भारत में पहला बार क्या केरल के तट पे कौन मानसून टकराता है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए, तो यही जब ये मानसून नेपाल में समाप्त होता है तो उसी के अवसर पे इंद्रजातर उत्सव मनाया जाता है। जैसा आप लोग जानते होंगे फेस्टिवल जो होते हैं कई तरह के होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल। जैसा आज मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर, तो इसे हम लोग नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। तो वही एक प्रकार से मौसम के खत्म होने पे, कहने का मतलब मानसून खत्म होने पे इसे मनाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में, कहने का मतलब भारतीय भाषा का गौरव गाथा 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव। गौरव गाथा कहने का मतलब कि हमारे यहाँ कई चीज हेरिटेज होते हैं, जैसे कई जनजाति ट्राइब्स रहते हैं, जैसे मुंडा हो, संथाली, उराव, तो इस सबका क्या रहा है मतलब भारत में योगदान रहा है। ये भारत सबके लिए है, तो इसी के लिए 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव कहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। और जिसका मेन व्यू क्या है? भारतीय भाषा का, कहने का मतलब गौरव गाथा कितना इंपॉर्टेंस रहा है इसी को बताना। और ये क्या था मतलब ये आज का करेंट अफेयर्स, और जिसमें क्या हम लोग देखने का कोशिश किए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, पढ़ने के लिए सारे करेंट अफेयर्स हैं। और क्या जानते हैं? जैसे वाई 2 अक्टूबर आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जैसे जानते हैं हम लोग कि दो महान हस्ती का जन्म हुआ था, एक कौन? महात्मा गांधी, और कहने का मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी का। मतलब दोनों अपने में अलग तरह के व्यक्तित्व, कहने का मतलब जहां महात्मा गांधी शांति का, वहीं कहले शास्त्री जी जो थे एक इसका एकदम मतलब सिंपल लाइफ कह सकते हैं, इनका प्रतीक माना जाता है। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, मतलब 1869 में, और इनका डेथ कब हुआ? 30 सितंबर 1948 को। और इनके बारे में और सारे चीज जानते हैं, जैसे गांधी जी कब? तो 9 जनवरी 1915 को भारत में कहां से? साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और इसी अवसर पे क्या किया गया था? भारत में अब भी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं पहला ही शुरुआत कहां? बिहार में। और कौन सा? तो चंपारण आंदोलन के द्वारा किया गया। कहने का मतलब कि गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता में एक अहम योगदान रहा है। और कई ऐसे भारत स्तरीय विद्रोह किए जिसके द्वारा, विद्रोह नहीं सॉरी आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि विद्रोह, आंदोलन और क्या मतलब इस समय काफी डिफरेंस होता है। विद्रोह हम लोग कई मतलब वैसे सेंस में कर लेते हैं जिससे कहने का मतलब निगेटिव सेंस होता है, तो यही कह रहा है। उसके बाद गांधी जी के द्वारा और क्या किया गया था? खेड़ा आंदोलन। उसके बाद 1920 में देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखते हैं? 1930-31 में, और इसी के द्वारा 1942 में क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। कहने का मतलब कि भारत के स्वतंत्रता में इनका भी अहम योगदान रहा। और इसके लिए हम लोग क्या मतलब जो भी आप एग्जाम दीजिए, मतलब सिविल सर्विस या जो भी, उसमें मतलब इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम लोग और इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।